मान्यता है कि वो अपार धन को देने वाला, लक्ष्मी का कभी कमी ना करने वाला जो स्फटिक का शिवलिंग है, वो बहुत बड़ा एक धन को देने वाला मार्ग है अगर उसका पूजन किया जाए। क्या आधार क्या है? आधार यही है कि रुद्र संहिता में, जब विद्वेश्वर संहिता के बाद ये लिखा गया है कि जब अलग अलग देवी देवताओं को अलग अलग व्यवस्था हुई शिवलिंग का पूजन करने की। मैंने पहले भी एक वीडियो में बात की थी कि भगवान विष्णु भी इंद्रनील में शिवलिंग का पूजन करते हैं। लेकिन वो कौन सा शिवलिंग है जिसका पूजन स्वयं माँ लक्ष्मी करती हैं? अब ये इसको ऐसे समझ लीजिए कि जिस भी शिवलिंग का माँ लक्ष्मी ही अगर आराधना करती है, अगर कोई दूसरा भक्त भी जो है वो उस शिवलिंग का पूजन करे, तो ये इस कली काल में भी अपार को धन को देने वाला एक ऐसा महा उपाय है कि यदि पूजन करेंगे तो आप भी चमत्कार उसका महसूस करके देख लेंगे। क्योंकि मैं हमेशा से बात करता हूँ कि प्रैक्टिकल करके देखिए, और जिन्होंने प्रैक्टिकल किया है उनके एक्सपीरियंस से लाभ लेकर के देखिए। क्योंकि हो सकता है उन्होंने 10 साल रुक करके प्रैक्टिकल करके देखा हो, लेकिन आप पहली बार में, दूसरी बार में उनकी बात मान लें विश्वास करके, तो हो सकता है कि पहली दूसरी बार में आपका लाभ हो जाए। अब उन्होंने 10 साल तक उसका प्रैक्टिकल करके देखा कि पहले किसी और पदार्थ के शिवलिंग की पूजा की, फिर किसी पदार्थ की शिवलिंग की पूजा की, फिर भगवान शिव की, ठाकुर जी की कृपा होगी, फिर वो जो स्फटिक शिवलिंग है कहीं ना कहीं। अब बहुत सारे लोग जाते हैं कि यार ये क्रिस्टल का शिवलिंग क्यों है मंदिरों में, क्योंकि वो जानते नहीं, क्रिस्टल तो उसको बता रहे हैं, लेकिन वो जो स्फटिक पदार्थ का जो शिवलिंग है, माँ लक्ष्मी जो है, कहीं ना कहीं रुद्र संहिता में यही वर्णन है कि माँ लक्ष्मी स्फटिक से बने हुए शिवलिंग का पूजन करती हैं। तो जिस पदार्थ वाले शिवलिंग का माँ लक्ष्मी पूजन करती हैं, वो स्फटिक का जो शिवलिंग है, आपने बहुत सारी जगहों पे भी ये सुना होगा कि माँ लक्ष्मी का जो आराधना है कई बार स्फटिक की जो माला है उसके द्वारा किया जाता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि स्फटिक जो कहीं ना कहीं पदार्थ है वो दिव्य पदार्थ है जो कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी की कृपा वाला है। और जो भक्त, जो साधक जो है स्फटिक के शिवलिंग का कहीं ना कहीं पूजन करने वाले हैं, तो अपार धन, अगर समर्पण से, भाव से, सच्चे मन से पूजन करेंगे। अब ये नहीं कि दूसरों को दिखाने के लिए कि पड़ोसन आई कि नहीं आई, अब तक लोटा लेके बैठे हैं, जैसे कोई मंदिर में आया बगल में देखा तभी चढ़ाना शुरू कर दिया, ओम नमः शिवाय। कोई भी ना हो। जब कहते हैं कि जो जितना गुप्त आराधना करता है उसको उतना ही फल मिलता है, क्योंकि देवी देवताओं के साथ उसका डायरेक्ट सानिध्य प्राप्त हो जाता है, कि उसका ध्यान सिर्फ सीधा ही शिवलिंग में बसे हुए भगवान शिव की कृपा और जो माँ जगदम्बा का कहीं ना कहीं आशीर्वाद है उसकी तरफ होता है। तभी तो कहते हैं ना, बहुत सारे ब्राह्मण देवता कहते हैं कि यदि कोई नियम ले ले कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सबसे पहले शिवलिंग का पूजन करने का नियम मिल जाए। अब वो अलग अलग व्यवस्थाएं, किसके घर के पास में